गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का इंटर मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम प्राचलिक रूपों का आकलन कैसे किया जाता है उसका फार्मूला बताए थे। अगर x इक्वल एफ टी मतलब x इक्वल एफ ऑफ टी मतलब जो आपको फलन दिया हुआ है वो p के रूप में दिया हुआ है, और एक दूसरा समीकरण था y इक्वल जी टी। तब उसका हमने आपको तरीका बताया था कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। आज हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं उस फार्मूले की सहायता से आपको बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल ए कास थीटा, एक इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल ए कास थीटा, दूसरा दिया हुआ है y इक्वल ए साइन थीटा। आपको dy अपान dx ज्ञात करना है। देखिए x इक्वल ए कास थीटा, y इक्वल ए साइन थीटा, dy अपान dx आपको ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए इसको x इक्वल ए कास थीटा ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप इक्वेशन फर्स्ट का देखिए यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर इधर t दिया रहेगा तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा दिया हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। कुछ भी दिया रहेगा, जो भी एंगल आपको दिया रहेगा या जो भी राशि दी रहेगी उसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो समीकरण एक को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये देखिए तो इधर से आ जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा दैट इज इक्वल ए कांस्टेंट है डी अपान डी थीटा ऑफ कास थीटा, ये आ गया है। इसको लिखेंगे डी एक्स अपान डी थीटा दैट इज इक्वल ए कास थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम्स साइन थीटा। इसको लिख देंगे डी एक्स अपान डी थीटा दैट इज इक्वल माइनस ए साइन थीटा, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए दिया हुआ है y इक्वल ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। तो समीकरण या इक्वेशन थर्ड का थीटा के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करिए। यहाँ लिख दीजिए समीकरण थर्ड का थीटा के सापेक्ष अवकलन तो आ जाएगा डी वाई अपान डी थीटा दैट इज इक्वल ए टाइम्स डी अपान डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये हो गया। तो डी वाई अपान डी थीटा दैट इज इक्वल ए कास थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर। इसको 4 कर लीजिए। क्योंकि आपको निकालना क्या है डी वाई अपान डी एक्स, ये निकालना है। तो डी वाई अपान डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समीकरण 4 को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, वही चीज़ तो लिखा हुआ है, ये डी वाई अपान डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। चलिए डी वाई अपान डी थीटा दिया हुआ है ए कास थीटा, ये कास थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा दिया हुआ है माइनस ए साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ए साइन थीटा
देखिए ए से कैंसिल आउट हो गया तो आ गया dy अपॉन dx दैट इज इक्वल माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। और आप जानते हैं कि cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे dy अपॉन dx दैट इज इक्वल माइनस cot थीटा। बस यही आपका आंसर आ गया। और ऐसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये पूरा तरीका है करने का। अब आगे आपको क्वेश्चंस को बताएंगे तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष जो भी दिया रहेगा। तो अब हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए कोई दो इक्वेशन आपको x और y के रूप में दिया हुआ है। x इक्वल दिया हुआ है 80 स्क्वायर और ये समीकरण 1 हो गया। y इक्वल दिया हुआ है 280। इक्वेशन सेकेंड आप dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन t के फॉर्म का है, तो हम यहाँ पर इसको t के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और इक्वेशन 2 ये भी t के फॉर्म का है, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, a टाइम्स d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर, इसको लिख देंगे dx अपॉन dt दैट इज इक्वल 280। ये आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से इसको लिखेंगे dy अपॉन dt दैट इज इक्वल 2a d अपॉन dt ऑफ t। तो d अपॉन dt ऑफ t 1 आ जाएगा, तो dy अपॉन dt दैट इज इक्वल 2a। ये आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dy अपॉन अपॉन dt है 2a अपॉन dx अपॉन dt है 2at। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यह आ जाएगा dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 1 अपॉन t। ये सिंप्लीफाई हो गया और आपका आंसर दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल और y इक्वल। दो इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, x इक्वल दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है a ब्रैकेट में थीटा माइनस a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, इस रूप में दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है, निकालना है। ये तो अब देखिए ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y जो है ये भी थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर dy अपॉन dx आप फाइंड कर लेंगे, आपको तरीका बता दिया गया है। चलिए इस समीकरण 1 को dx अपॉन d थीटा, इसको फाइंड करिए dx अपॉन d थीटा, d अपॉन d थीटा ऑफ a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया। ये कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। अब देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो साइन थीटा का cos थीटा आ जाएगा। ये आ गया a 1 प्लस cos थीटा, dx अपॉन d थीटा आ गया।
अब dy अपान डी थीटा निकालिए। dy अपान डी थीटा ए डी अपान डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ए 1 का देखिए डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस पहले लगा हुआ है, माइनस टाइम्स, यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा देते हैं, ऐसे कर दीजिए। 1 का 0 आ गया, माइनस माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आ गया। ये हो गया dy अपान डी थीटा के ऊपर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब आपको dy अपान dx ज्ञात करना है, फाइंड करना है। बहुत आसान हो गया। चलिए dy अपान dx दैट इज इक्वल dy अपान डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा। अब देखिए यहां से dy अपान डी थीटा किसके इक्वल है, a साइन थीटा, यहां रख दीजिए a साइन थीटा अपान dx अपान डी थीटा किसके इक्वल है, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये a से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दीजिए। यहां से dy अपान dx दैट इज इक्वल साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका आंसर है। अब चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी थीटा का हाफ एंगल का जो फार्मूला है उस फार्मूले भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या इतना ही लिख दीजिए, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको प्राचलिक समीकरण का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है समझ में आ रहा होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आज एक्सरसाइज 5.6 के हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.6, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल a cos थीटा, x इक्वल a cos थीटा ये, और y इक्वल दिया हुआ है a sin थीटा। ये क्वेश्चन अभी शायद हम बता दिए हैं, आपको dy अपान dx फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हो चुका है, हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब एक्सरसाइज का सवाल बताते हैं। x इक्वल दिया हुआ है 80 स्क्वायर, x इक्वल 280 स्क्वायर और y इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a t की पावर 4। ये दो इक्वेशन है। आपको dy अपान dx फाइंड करना है, dy अपान dx निकालना है। तो देखिए पहले समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ये पूरा फंक्शन t के फॉर्म में दिया हुआ है तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dx अपान dt हम ज्ञात करेंगे। इक्वेशन 2 में देखिए y इक्वल a t की पावर 4, तो ये t के फॉर्म में है, इसको भी हम dy अपान dt फाइंड करेंगे। फिर dy अपान dx, आप dy अपान dt अपान dx अपान dt लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 से आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dx अपान dt दैट इज इक्वल 2a d अपान dt ऑफ टी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2a। अब देखिए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है,
ये आ जाएगा 4AT, ये आ गया dx/dt। अब हम dy/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे। चलिए dy/dt दिया हुआ है a⁴, एक कांस्टेंट है d/dt ऑफ t⁴, इसको लिखेंगे a × 4t³, ये आ गया dy/dt। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx दैट इज इक्वल dy/dt अपॉन dx/dt। देखिए dy/dt आप निकाले हैं a 4t³ अपॉन dx/dt आया है 4AT, 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, t से t³ कैंसिल आउट करेंगे, t², यह आ जाएगा t²। यही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि x = a cos θ, y = b cos θ। x = a cos θ, x = a cos θ, इक्वेशन फर्स्ट, y = दिया हुआ है b cos θ, इक्वेशन नंबर 2। आपको dy/dx फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको देखिए थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के रिश्तों के हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dx/d निकालेंगे। दूसरा जो है y = b cos θ दिया हुआ है, तो dy/dθ निकालेंगे, फिर dy/dx आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 से dx/dθ दैट इज इक्वल a d/dθ ऑफ cos θ, ये आ जाएगा a माइनस sin θ, ये आ जाएगा माइनस a sin θ, ये हो गया। अब dy/dθ फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से dy/dθ दैट इज इक्वल d/dθ ऑफ cos θ, तो ये आ जाएगा cos θ का डिफरेंशिएशन माइनस sin θ माइनस b sin θ। अब dy/dx आपको फाइंड करना है, तो dy/dx इक्वल होता है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, यानी dy/dθ अपॉन dx/dθ। चलिए आपको dy/dx फाइंड करना है, यह आ जाएगा dy/dθ अपॉन dx/dθ, ये हो गया। dy/dθ देखिए दिया हुआ है माइनस b sin θ अपॉन b dx/dθ, यहाँ से माइनस a sin θ, ये दिया हुआ है माइनस a sin θ। तो sin θ कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा b/a, यही dy/dx आएगा, dy/dx इक्वल b/a, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x = 4t, y = 4/2। x = 4t, y = 4/2। आपको dy/dx ज्ञात करना है। चलिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, आप इक्वेशन मान के लिखिएगा। अब
dx अपान dt निकालिए, 4 d अपान dt ऑफ t, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 आ गया dx अपान dt। आप dy इक्वल 4 अपान t दिया हुआ है, इसको आप y इक्वल 4 t की पावर -1 लिख दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy अपान dt दैट इज इक्वल 4 d अपान dt ऑफ t की पावर -1। 4 x पावर n के पार होता है -1 t की पावर -1 यानी -4 t की पावर -2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं -4 अपान टी स्क्वायर, इस पार में लिख सकते हैं। अब आप dy अपान dx फाइंड कर लीजिए, तो dy अपान dx दैट इज इक्वल dy अपान dt अपान dx अपान dt। देखिए dy अपान dt आया है -4 अपान टी स्क्वायर, -4 अपान टी स्क्वायर अपान dx अपान dt क्या आया हुआ है, dx अपान dt आया है 4। ठीक है, ये आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 अपान टी स्क्वायर इंटू 1 अपान 4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है, 4 अपान 1 ये ऊपर जाएगा तो 1 अपान 4 आ जाएगा, ये आ गया -1 अपान टी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा ये दिया हुआ है। y इक्वल दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अभी इस तरीके से आपको सवाल बताए थे, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे आ जाएगा। तो dx अपान डी थीटा निकालिए, dy अपान डी थीटा निकालिए, फिर dy अपान dx निकालिए। तो इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में इसको लगाइए, dy अपान dx, क्योंकि अब समय भी समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल आपको दिया हुआ है a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ये दो इक्वेशन है, आपको dy अपान dx फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन अभी शुरू में ही आपको बता दिए थे, उसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से आज आप एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उसकी चर्चा कल होगी। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।